प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने आज हमको यह खूबसूरत सुबह दी। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित पाए जाते हैं और एक और दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम प्रभु के साथ अपने इस दिन को व्यतीत करें। प्रतिभोर को जिस प्रकार प्रभु की करुणा हमारे लिए नई हो जाती है, आज भी मांगते हैं कि प्रभु की करुणा हमारे लिए नई हो जाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आपको कल्याण भेजता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करना चाहते हैं वस्त्रों के ऊपर से। ये जो हम वस्त्र पहनते हैं, इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज उसने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया कि मैं आपके बीच में वचन को शेयर कर सकूं। नीति वचन 31 उसका 22वां और 24वां पद हमसे यूं कहता है, वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम वस्त्रों के विषय में चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर मेहनतकश स्त्री का वर्णन है जो व्यापार करती है और वस्त्रों का निर्माण करती है। हमें भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना बड़ा अच्छा लगता है और जब हम विवाह भोज में शरीक होने के लिए जब हम तैयार होते हैं, बहुत समय लगता है हमें तैयार होने में और हम सबसे अच्छा वस्त्र निकाल करके पहनते हैं। जब हम बर्थडे पार्टी में जाने के लिए वस्त्रों को निकालते हैं तो हम उत्तम वस्त्र निकालते हैं। और ध्यान रखें कि हमारे आदि माता पिता को भी परमेश्वर पिता ने चमड़े के वस्त्र दिए थे। हमें वस्त्र दे करके उसने हमारे तन को ढका। जब स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहन करके जब स्कूल जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। हमने देखा है संस्थानों में भी कार्य करने वाले लोग एक खास किस्म के कपड़े पहनते हैं। वस्त्रों के द्वारा नेताओं की अलग पहचान होती है और जब पास्टर्स आराधनालय में आराधना लेने के लिए सफेद चोगा पहन करके जाते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 28वां पद हमसे कुछ यूं कहता है, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना कातते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। परमेश्वर पिता हमसे चाहते हैं कि हम साफ सुथरे और उजले वस्त्र पहन लें। बाइबल इस विषय में हमसे क्या कहती है देखें। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 61वां अध्याय और उसका 10वां पद हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, मेरा प्राण यहोवा के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्या हमें यहोवा परमेश्वर ने उद्धार के वस्त्र पहना दिए हैं? क्या हमने अपने वस्त्रों को उज्जवल कर लिया है? परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम पवित्र हो जाएं। परमेश्वर पिता हमारे वस्त्रों को उजला करना चाहते हैं।
हमारे वस्त्र उजले कैसे होंगे? हम गंदे वस्त्र पहनकर विवाह के घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देखें पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद हमसे क्या कहता है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हम पर छिड़का जाए, कि हम पवित्र किए जाएं और हमारे वस्त्र उजले हो जाएं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15वां और 16वां वचन हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हम अंतिम समय में जी रहे हैं। हमें 5 कुमारियों के समान अपनी मशालों में तेल भर करके अपने दूल्हे का बेसब्री से इंतजार करना चाहिए। यीशु मसीह का हमें इंतजार बेसब्री से करना है। बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 15वां अध्याय उसका 6वां पद हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थीं, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि उसके स्वर्गदूत भी श्वेत वस्त्र और उजले वस्त्रों में हमेशा रहते हैं। अब हम बात करते हैं परमेश्वर पिता की। भजन संहिता 104 उसका पहला पद हमसे ये कहता है, हम अंतिम समयों में जी रहे हैं। तो हमें 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, जिन्होंने अपनी मशालों को तेल से भर लिया था और दूल्हे का अर्थात यीशु मसीह का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हमें भी यीशु मसीह का इंतजार करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका 15वां अध्याय उसका 6वां पद हमसे यह कहता है, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थीं, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। परमेश्वर पिता के स्वर्गदूत भी उजले और श्वेत वस्त्रों में सदा रहते हैं। और अब बात करते हैं परमेश्वर पिता की। भजन संहिता उसका 104 अध्याय उसका पहला पद हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। परमेश्वर पिता को पवित्रता भाती है, उससे भी उजले और श्वेत वस्त्र भाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 28 से 35 वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण हुआ। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 28 पद से 35 पद तक। यहाँ वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर के प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर के चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे।
जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह जानता न था कि वह क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। बाइबल में हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह के वस्त्र उजले हो गए और श्वेत हो गए। हम देखते हैं कि और हम पाते हैं कि ईश्वर को हम अपवित्र आंखों से कदाचित नहीं देख सकते और हमें अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें पवित्र होना पड़ेगा। हमें अपने वस्त्रों को उज्जवल कर लेना होगा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसका 18वां पद हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यीशु मसीह स्वयं निर्वस्त्र हो गए ताकि हमें वस्त्र मिल जाएं। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर इसलिए ले लिया कि हमारे वस्त्र उजले हो जाएं और हम पवित्र हो जाएं। यीशु मसीह ने सब कुछ सहा कि हमारे वस्त्र उजले हो जाएं। हमारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वे ऊन से श्वेत हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे। परिस्थितियां हमें सिखा रही हैं, हमें बदलना है। कहीं देर ना हो जाए, हम नरक में ना डाल दिए जाएं, हमें तैयार रहना होगा, हम छोड़ ना दिए जाएं। खेत में 2 जन काम कर रहे होंगे, उनमें से एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, उनमें से एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। 2 जन सो रहे होंगे, उनमें से एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो तैयार पाए जाएंगे उन्हें ले लिया जाएगा और जो तैयार पाए नहीं जाएंगे वे छोड़ दिए जाएंगे। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 13वां पद हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, इसी कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करें, पवित्र आत्मा का अनुसरण करें, आज्ञाकारी बने, पवित्र वचनों पर चलें, अपने आप को बचाए रखें। पवित्र बाइबल की अंतिम पुस्तक का अंतिम अध्याय 22वां अध्याय और उसका 14वां पद हमसे कुछ इस प्रकार से कहता है, धन्य हैं वे जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लिया है? सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। इसलिए यीशु मसीह को पहन लें और पवित्र हो जाएं। ईश्वर अपने धन्य वचन पर आशीष दे। आइए हम दुआ में जाएं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम उपस्थित हैं। प्रभु, आपको
एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचनों के लिए जो आपने हम सबों को दिया है। प्रभु आपके नाम की महिमा हो। सुनने वालों पर अनुग्रह कर प्रभु, मुझ पर भी अनुग्रह कर कि जो वचन बोया गया है वो मेरे लिए भी और सुनने वालों के लिए भी है। प्रभु हम सचेत होकर के अपने आप को संभालें, संसार के सदृश न बने और पवित्र वचनों में अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु ये वचन जहाँ तक भी जाता है सुनने वालों पर अनुग्रह कर, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना यह फल लाने वाला हो सके। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन।